डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करना। Hello everyone, hope you all are doing well. I am Shraddha Mohanty. I have done my bachelor's in life science from Kalamdi College, University of Delhi and secured rank 8 in BHU MSc Applied Microbiology Entrance Exam. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था ताकि आपको भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। मेरी बीएससी लाइफ साइंस में थी, उससे माइक्रोबायो का मेजर पार्ट कवर नहीं हो पाता है। इसके लिए मैंने डीयू के बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायो के सिलेबस को डाउनलोड किया और उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगर आप भी माइक्रोबायो के अलावा किसी और लाइफ साइंसेस के स्ट्रीम से हो और आप अपीयर होना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि आप सिर्फ प्रीवियस पेपर्स पर रिलाय ना करें, सिलेबस को ही अपना बेस बनाकर चले, क्योंकि आपको उनके साथ कम्पीट करना है जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया है माइक्रोबायो में। और सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, जनरल में 16 सीट्स है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्रिपरेशन की लेवल को अच्छी रखें। जो बेसिक यूनिट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, इम्यूनोलॉजी, ये तो आप हर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ही। इसके लिए मैंने पाथफाइंडर यूज किया था, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी भी रेफर की थी और बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर। मेजर कंफ्यूजन होता है माइक्रोबायो के पार्ट में कि उससे क्या कवर करना है। तो माइक्रोबायो के लिए मैंने प्रेस्कॉट पढ़ी थी, कुछ चीजें गूगल से किया था, जैसे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रेस्कॉट में बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, पर मैंने बस उसके नोट्स के पीडीएफ डाउनलोड किए थे। और पाथफाइंडर में एक यूनिट है प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस, उस यूनिट को भी पूरा कवर किया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि माइक्रोबायो के पार्ट से मैंने क्या क्या कवर किया था और किस बुक से किया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। मैं सजेस्ट करूंगी कि शुरू के 2 महीने नोट्स बनाने में इन्वेस्ट करें और फिर एक एक पार्ट का रिवीजन करते जाएं। जैसे आज बैक्टीरियोलॉजी किया तो कल वायरोलॉजी। एंट्रेंस एग्जाम मई तक होते हैं, तो तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। यूनिट 1 में साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, आपको उन सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना है। इस यूनिट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी आया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था। इस यूनिट के लिए बहुत से पीडीएफ्स अवेलेबल हैं गूगल पे, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट 2 से सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वायरसेस वायरॉइड्स क्या हैं और किस साइंटिस्ट ने इन टर्म्स को दिया था, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल्स के भी सिलेबस से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ऑटोक्लेव, ग्लासवेयर के लिए हॉट एयर ओवन। तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों के सिलेबस पे फोकस करना है। बैक्टीरियोलॉजी का पूरा यूनिट मैंने प्रेस्कॉट से कवर किया था। यूनिट 3 में आप देखोगे कि सिर्फ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी दी हुई है, बट आई विल सजेस्ट कि आप कॉनफोकल स्कैनिंग, ट्रांसमिशन सारे ही करो, क्योंकि उन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 6 से मैंने सिग्नेचर सीक्वेंसेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन ईयू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया किया था। यूनिट 7 से यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स कि थर्मोफाइल्स के क्या एग्जाम्पल्स है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉन प्रोटियोबैक्टीरिया क्या है और उसके एग्जाम्पल्स। इसके प्रैक्टिकल में स्टेनिंग टेक्निक्स दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारी स्टेनिंग टेक्निक्स की प्रिंसिपल, प्रोसेस, कौन सा माइक्रोब कौन सा स्टेनिंग टेक्निक शो कर रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन सा माइक्रोब शो करता है। वायरोलॉजी में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 को आप पाथफाइंडर से कवर कर सकते हो। यूनिट 3 आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अनयूजुअल बेसिस क्या है और किस में मिलते हैं, ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या है और वो किस में होता है। यूनिट 5 से एंटीवायरल कंपाउंड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को मैंने प्रेस्कॉट से किया था। इसके भी प्रैक्टिकल से क्वेश्चन बन गया। प्रैक्टिकल नंबर 7 देखें कि प्लांट वायरस के ऐसे के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो लोकल लेशन टेक्निक। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का कुछ पार्ट आपको पाथफाइंडर में मिल जाएगा, कुछ चीज़ें आप लेनिंजर से कर सकते हो और गूगल से। माइक्रोबियल जेनेटिक्स का यहाँ जितना भी सिलेबस है आप सारा पाथफाइंडर से कर सकते हो।
यहाँ पाथफाइंडर में जितना दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है एंट्रेंस के लिए, तो मैंने इसके लिए पाथफाइंडर ही यूज़ किया था। अब आते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में। तो इसके लिए आपको प्रेस्कॉट से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले है यहाँ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो यूनिट 1 से एक्सट्रीमोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे एक्सट्रीमोफाइल्स का चार्ट आपको मिल जाएगा। आपको बस वो चार्ट में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको वो याद रखना है। यूनिट 2 से लेकर 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर पर क्वेश्चन आया था, बायोलिचिंग पे आई थी, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में से भी आते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारे मैंने प्रेस्कॉट से ही किए थे। यूनिट 6 से उतने क्वेश्चंस नहीं आते। फूड माइक्रो भी आपको यूनिट 1 से लेकर 4 तक पूरा करना है प्रेस्कॉट से। फर्मेंटेड फूड्स का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से प्रेस्कॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपको बस ये याद रखना है कि सॉल्ट एंड शुगर हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बस बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 5 से आपको फूड इंटॉक्सिकेशन और फूड इन्फेक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज कर रहा है और कौन सा इन्फेक्शन। यूनिट 6 और 7 करने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन बन गया कि पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क की एफिशिएंसी हम कैसे चेक करेंगे, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट से। फिर है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यूनिट 1 से बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूस फर्मेंटेशंस का एक आइडिया होना चाहिए। यूनिट 4 से क्वेश्चंस आते हैं कि लायोफिलाइजेशन क्या है, स्प्रे ड्राइंग क्या है। यूनिट 5 में आपको सिर्फ माइक्रोब इन्वॉल्व याद रखना है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है। पर वाइन और बियर के पूरे प्रोसेस को समझना है क्योंकि उससे पूरे प्रोसेस के क्वेश्चंस आते हैं। मेडिकल माइक्रो में यूनिट 1 से जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसके लिए भी आपको चार्ट मिल जाएगा गूगल पे। आप बस उस चार्ट को देख लेना और आप एग्जाम्पल्स को याद रखने की कोशिश करना। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और नोसोकॉमिकल इन्फेक्शंस के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यूनिट 2 भी पूरा कवर करना है। यूनिट 3, 4, 5 में कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, इतना आपको याद रखना है। ये सबके आपको चार्ट्स मिल जाएंगे गूगल पे। फंगल डिजीजेज में से यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे क्यूटेनियस माइकोसिस क्या है और उसका एग्जाम्पल, सिस्टमिक माइकोसिस क्या है और उसका एग्जाम्पल। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इस पूरे यूनिट को मैंने प्रेस्कॉट से ही कवर किया है। इसके भी प्रैक्टिकल से क्वेश्चन बन गया कि एंटीबैक्टीरियल सेंसिटिविटी के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। ये इस साल आया भी था, तो इसके लिए हम लोग कर्बीब्योर मेथड यूज करते हैं। आई होप आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, एक आइडिया हुआ होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस को देख के ज्यादा स्ट्रेस मत होना, हर यूनिट का एक बेसिक आइडिया रखना। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करना। बीएचयू में प्रीवियस ईयर पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा 2 वेबसाइट्स यूज किए थे, सैन फाउंड्री और इंडियाविक्स। इनमें करीब 1000 एमसीक्यूज दिए हुए हैं माइक्रो के हर एक यूनिट से, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। I wish you all the very best. Keep working hard and fulfill all your dreams. Thank you.